Assalamualaikum. Once again, welcome back to my channel Brain Gain, FSC Part 1 Maths and chapter number 4, exercise 4.2, and we were discussing about how to find the solutions of these equations and हमने 4.2 का पहले से लेके 5वें क्वेश्चन तक हल कर लिया था। अब हमने क्वेश्चन नंबर बेसिकली लोग कहेंगे 6 करने जी 6 तो करना है, पर मैंने कहा था कि पिछले लेक्चर में कि हमारी तरतीब कुछ और होगी ताकि अगले सवालों को समझने में थोड़ी सी आसानी। ठीक है, पहले हम कुछ एक तरह के सवाल हल कर लिया करेंगे, फिर दूसरी तरह के सवाल हल कर लिया करते हैं। ठीक है, जो बुक में क्वेश्चन होते हैं उनमें वेरिएशंस होती हैं कि थोड़े से तरीके के बाद फिर तरीका चेंज हो गया, फिर कुछ क्वेश्चन के बाद पिछले वाला दोबारा तरीका यूज़ करना पड़ गया, तो इस तरह से होता है। पर हमारी जो कोशिश है वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो मेरे पास अब है क्वेश्चन नंबर 14 मैं करूँगा। ठीक है, इसमें 5 हम सवाल करेंगे, देखेंगे कौन कौन सा नंबर का क्वेश्चन वो आता है। ठीक है, तो लेट्स सपोज मेरे पास है 4.2 की पावर 2x+1 एंड -9.2x+2 की पावर x, और ये जो प्लस यहाँ आया ना ये नहीं आएगा, 2 की पावर x और ये साथ आई थिंक इस तरह से +1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि ऐसे करता हूँ 4.2 की पावर 1.2 की पावर 2x -9.2 की पावर x+1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ 4.2 क्या हो जाएगा 8, इसको कर लें, और 2 की पावर x का स्केयर। ठीक है, ये 2 की पावर 2x -9.2 की पावर x+1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं 2 की पावर x को इज इक्वल टू y पुट कर रहा हूँ और 2 की पावर x के स्केयर को मैं y स्केयर पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 8y² -9y+1 इज इक्वल टू 0। 1 8 ज़ा 8। ठीक है, तो मैं 8y² -8y-y+1 इज इक्वल टू 0 इस तरह से लिख सकता हूँ। मैं 8y पहली दो टर्म्स में से कॉमन लूंगा तो मेरे पास पीछे रह जाएगा y-1, और इसमें फिर मैं -1 कॉमन लूंगा तो ये मेरे पास y-1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से मैं y-1 कॉमन लूंगा और पीछे में इधर रह जाएगा 8y-1। ठीक है, अब इस चीज़ को हम मज़ीद सॉल्व करते हैं, तो y-1 से मुझे y इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा और यहाँ पे ये इज इक्वल टू 0 भी है। ठीक है, और इधर से मुझे मिल जाएगा y इज इक्वल टू 1/8। y की वैल्यू क्या थी 2 की पावर x इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/8। अच्छा, 1/8 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 की पावर क्यूब, और फिर मैं चले पहले मैं ये वाली साइड सॉल्व करता हूँ, और 2 की पावर x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 की पावर-3। ठीक है, तो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो मुझे क्या पता चलता है कि x इज इक्वल टू -3। ठीक है, और यहाँ पर मुझे मैं 2 की पावर x इज इक्वल टू 1 को मैं 2 की पावर 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि एनीथिंग दैट कंटेन्स द पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो इसको कंपेयर करके मुझे क्या पता चलता है कि x इज इक्वल टू 0 है। और अब जो मैं सोल्यूशन सेट लिखूंगा उसमें मेरे पास आएगा -3 और 0। ठीक है, लेट मी कंफर्म, यस दीज आर आवर आंसर्स। अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में वो कहता है 2 की पावर x प्लस 2 की पावर-x और +6 -20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे 2 की पावर x +1/, मैं इसको 2 की पावर-x एक दफा ऐसे लिखता हूँ और एक दफा 2 की पावर-6 -20 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 की पावर-x प्लस ये इधर ऐसे में डिनोमिनेटर में लिख सकता हूँ, और 2 की पावर-6 क्या हो जाएगा 32 मल्टीप्लाई बाय 2 64 -20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और 2 की पावर-x को अब मैं यहाँ पर वायलेट कर लेता हूँ। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस।
और 2 की पावर x को मैं अगर y लेट कर लूं, y प्लस 64 डिवाइडेड बाय y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब मैं y एलसीएम लूं तो ये y स्केयर प्लस 64 माइनस 20y, अगर एलसीएम को मैं इधर जाके मल्टीप्लाई भी करूं तो 0 से, तो वो इधर 0 हो जाएगा। तो ये मेरे पास 64 को मैं किस किस तरह से लिख सकता हूं, 64 कैन बी रिटन एज 4 क्रॉस 16, ठीक है। तो ये आपके पास y स्केयर और माइनस 4y और माइनस 16y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्म में से y कॉमन लूंगा, y इंटू वाई माइनस 4, और फिर माइनस 16 कॉमन लूंगा, वो भी y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से अगर मैं y माइनस 4 कॉमन लूं और बाकी मेरे पास रह जाएगा y माइनस 16, ठीक है। y माइनस 16, तो ये यहां से मेरे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 4 और दूसरे से आ जाएगा y इज इक्वल टू 16, ठीक है। तो अब y की वैल्यू मैंने क्या डाली थी, 2 की पावर x इज इक्वल टू 4, और यहाँ पर मेरे पास 2 की पावर x इज इक्वल टू 16। 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, और यहाँ कंपेयर करके मैं कह सकता हूँ कि x इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे ये 2 की पावर x, और यहाँ पर ये आप 16 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, ठीक है। 2 2 जा 4 8 और 8 2 जा 16, ठीक है। और कंपेयर करके x इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो आपका सोल्यूशन सेट हो गया 2 और 4, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 के बाद एक डेफिनेशन है उसको लिख लें, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं। तो you will write it, an equation in which variable is present an equation in which variable is present as a power of some constant। तो अभी जो हमने पिछलों में देखा कांस्टेंट 2 था, उसकी पावर x थी, वो कौन सी, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस थी। हमने क्वेश्चन नंबर 14 किया, 15 किया, अब हम क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। तो इस सारे को रेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इज 4 की पावर x, ये भी एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, माइनस 3 डॉट 2 की पावर x प्लस 3 और प्लस 128 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से मैं इसको लिख सकता हूं 4 को 2 का स्क्वायर और फिर x पावर भी है उनकी, ठीक है। माइनस 3 डॉट 2 की पावर x और 2 की पावर 3 प्लस 128 इज इक्वल टू 0। ये इसको मैं भी लिख सकता हूँ 2 की पावर x का स्क्वायर और माइनस ये 2 की पावर क्यूब 8 8 3 जा 24 डॉट 2 की पावर x प्लस 128 इज इक्वल टू 0। अब मैं 2 की पावर x को इज इक्वल टू y पुट करूंगा, तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी y स्क्वायर माइनस 24y प्लस 128 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब मैं 128 को किस तरह से लिख सकता हूं, कैन आई राइट इट एज 16 क्रॉस 8, लेट्स सी, 8 6 आर 48, 8 1 आर 8 और 4 128, ठीक है। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं। तो ये y स्क्वायर माइनस 16 y और माइनस का 8y प्लस 128 इज इक्वल टू 0। ये इन दोनों में से मैं y कॉमन लूँ तो मेरे पास y माइनस 16, इन दोनों में से मैं माइनस 8 कॉमन लूँ तो दोबारा मेरे पास y माइनस 16 इज इक्वल टू 0।
इन दोनों, फिर इस पूरे एक्सप्रेशन में से पहले y माइनस 16 में पास कॉमन आया, बाकी रह गया y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास पहला बन गया y इज इक्वल टू 16 और दूसरा बन गया y इज इक्वल टू 8। y को मैंने 2 की पावर x पुट किया था और 16 को मैं 2 की पावर 4 लिखूं। बाय कंपैरिजन x इज इक्वल टू 4 और दूसरी इक्वेशन में 2 की पावर x y को पुट किया, 8 को मैं 2 की पावर क्यूब और बाय कंपैरिजन x इज इक्वल टू 3 और आपका जो सोल्यूशन सेट हुआ वो 3 और 4 हो गया। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 भी हो गया तुमने, और अब हम क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। ठीक है, आई एम रेजिंग ऑल दिस। क्वेश्चन नंबर 17 जो कि है 3 की पावर 2x माइनस 1 माइनस 12 डॉट 3 की पावर x एंड प्लस 81 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैं इसके अंदर ऐसे करता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ 3 की पावर x, पहले 2x लिख लें, और 3 की पावर माइनस 1 माइनस 12 डॉट 3 की पावर x प्लस 81 इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं 3 की पावर x और इसका स्क्वायर और इसको बाकी को मैं लिख देता हूँ 1/3 माइनस 12 डॉट 3x और प्लस 81 इज इक्वल टू 0। अब मैं 3 की पावर x को वायलेट कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 माइनस 12y और प्लस 81 इज इक्वल टू 0। अब मैं इस पूरी इक्वेशन को 3 से अगर मल्टीप्लाई करूँ, यानी कि एलसीएम ले लूँ इसका, तो ये मेरे पास बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 36y प्लस 243 इज इक्वल टू 0, और जो एलसीएम 3 होगा वो इधर जब इस साइड पे मल्टीप्लाई होगा और तो वो 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद 0 रह जाएगा। ठीक है, अब मैं 243 को किस किस तरह से लिख सकता हूँ? कैन आई राइट 243 एज 27 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये 27 को मैं 9 से 9 7 63, 3 इधर और 6 ऊपर, 9 2 18 और 6 2 24। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ वाई स्क्वायर माइनस 27y और माइनस 9y और प्लस 243 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्म्स में से मैं y कॉमन लूंगा और दूसरी में से मैं माइनस 9 कॉमन लूंगा, तो इस पूरी में से मेरे पास क्या कॉमन आ जाएगा? y माइनस 27 और बाकी रह जाएगा y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। और पहले से अगर मैं देखूं तो मुझे मिलेगा y इज इक्वल टू 27 और दूसरी से मुझे मिलेगा y इज इक्वल टू 9। अब y को मैंने 3 की पावर x सेलेक्ट किया था, 27 को मैं 3 का क्यूब लिख सकता हूँ और बाय कंपैरिजन मेरे पास x की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, और y को 3 की x और 9 को 3 का स्क्वायर एंड बाय कंपैरिजन आई गॉट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2। और ये हमारे पास हो गया। ये देखिए, हम एक ही तरह के क्वेश्चन हमने एक साथ कर लिए और ये मेरे पास सोल्यूशन सेट इसका 3 और 2। अब मैं जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अब हम आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को कहता है कि x प्लस 1 और x प्लस 2 फिर x प्लस 3 ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और x प्लस 4 इज इक्वल टू 24। अब वो आप किस तरह देखते हैं कि आपको कौन कौन से फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई करने हैं? बेसिकली देखा जाता है कि आप नंबर्स का सम करके देख लें। यहाँ पे आपके पास 1 है तो मैं 1 प्लस 2 करूँ तो ये मेरे पास 3 बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये बाकी जो दो रह जाएंगे इनका सम बनेगा 4 प्लस 3 7, तो ये कम्बिनेशन नहीं चलेगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं 1 प्लस 3 कर दूं, अच्छा ये 2 है, ठीक है ना, और 1 प्लस 2 3 और ये 3 प्लस 4 7। अगर मैं 1 प्लस 3 कर दूं तो ये मेरे पास बन जाएगा आई थिंक सो 4 और 4 प्लस 2 6। ये कंपैरिजन भी नहीं करना, तो मैं ऐसे करता हूँ ये 1 और 4 वाला कर लेता हूँ और 3 और 2 वाला, यानी कि मैं ऐसे कर लेता हूँ x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 और इसको मैं कर लेता हूँ x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, ये 1 और 4 ये 5 होंगे, ये 3 प्लस 2 5 होंगे इज इक्वल टू 24। ठीक है, ये कम्बिनेशन का तरीकाकार था। अब मैं इन दो को ओपन करूंगा तो मेरे पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर
प्लस 5x प्लस 4, ठीक है। और इन दोनों को ओपन करूंगा तो मेरे पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 24। अब आपने देखा कि हमारे पास एक फैक्टर दोनों में सेम एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब मैं इस पूरे इस जो सेम फैक्टर आ रहा है ना, इसको मैं कुछ लेट करके लिख सकता हूं। तो मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू वाई, लेट कर लिया मैंने, ठीक है। अब मैं इसको लिख सकता हूं y प्लस 4 और y प्लस 6 इज इक्वल टू 24। और इसको जब मैं ओपन करूं तो ये वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 24 इज इक्वल टू 24। ये इस 24 से ये वाला 24 कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास वाई स्क्वायर प्लस 10y इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैं इस पूरे में से y कॉमन ले सकता हूँ, y इंटू वाई प्लस 10 इज इक्वल टू 0। एक आपके पास y की वैल्यू आ गई 0 और एक आपके पास y की वैल्यू आ गई -10। बट हमें तो वैल्यू चाहिए x की, तो y की जो एक्चुअल वैल्यू है अब हम वो पुट करते हैं। वो क्या थी? दैट वाज एक्स स्क्वायर प्लस 5x था, ये यहाँ पे मैंने 56 लिखा है 5x। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0। और इस वाले केस को पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसमें से मैं दोबारा x कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इससे मुझे एक x की वैल्यू मिल गई 0 और एक x की वैल्यू मिल गई -5, ठीक है। और दूसरा क्या केस था हमारे पास, y इज इक्वल टू -10 था गलबन, तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है ना। तो y की जगह ये आ गया और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x -10 इज इक्वल टू 0। सॉरी, वो इधर -10 था तो इधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसको देखता हूँ कि 10 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 2 ज़ा 10, ये बात भी सही नहीं रहेगी। तो हमें यहाँ पर इस यानी कि इसके फैक्टर्स नहीं बन रहे, तो मुझे इसे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला करना पड़ेगा। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 10। तो x क्या होता है, -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac। a क्या है 1 और c 16 है, तो ये आपके पास 64 आ जाएगा, 4 16 64 डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है, 2 1 2। और ये -5 प्लस माइनस 25 में 64 जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे ये c जो है 10 है, 10, ठीक है। तो ये 40 हो जाएगा और आप लोगों का -5 प्लस माइनस 25 में तो 40 जाएगा, तो ये माइनस का 15 और डिवाइडेड बाय 2। फिर x इज इक्वल टू और -5 प्लस माइनस √15 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये चीज हो गई। और आपने देखा था कि हमारे पास जो ब्रैकेट्स थे इस तरह की वो 4 थी, यानी कि x के 4 रूट्स थे। तो अब जो मैं सोल्यूशन सेट लिखूंगा उसमें मेरे पास x की 4 वैल्यू, एक 0 आ गई, एक -5 आ गई, ये 2 हो गई और ये दो इकट्ठी आ गई, -5 प्लस माइनस √15 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ये सोल्यूशन सेट हो गया। नेक्स्ट में हम क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करेंगे। सो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मे गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज।